दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। अब उसी के रेफरेंस से समझते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। तो लास्ट क्लास में हमारा इक्वेशन ये बैठा था कि हमारे पास कैपिटल था 1 लाख रुपीज़ का। कैपिटल मीन्स ऑनर का पैसा। ठीक है। तो बैलेंस शीट समझने के लिए ना आपको एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम कहते हैं ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इटसेल्फ आर टू डिफरेंट पर्सन्स। मीन्स जो बिजनेस के ऑनर होंगे और जो बिजनेस है उनको हम दो अलग आदमी एज्यूम करेंगे। ठीक है। अब एज्यूम करो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में कि 5 लोगों ने मिल करके हमारे बिजनेस में पैसा लगाया था 1 लाख रुपीज़। तो इसी को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट किसकी बनानी है, बिजनेस किस बनानी है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझेंगे कि हमारे पास कैश आया 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपये आया। लेकिन क्या ये 1 लाख रुपए बिजनेस का है? नहीं, ये 1 लाख रुपए उन मालिकों का है जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया। तो ये हमारी बन गई बैलेंस शीट, जिसमें हम राइट साइड में तो लिखते हैं एसेट्स और यहां लिखते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट बन गई, राइट साइड में एसेट्स और लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसको कैसे समझेंगे कि हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन बिजनेस का वो 1 लाख रुपीज़ बिजनेस का खुद का नहीं है, वो बिजनेस वापस करेगा बिजनेस के मालिकों को। तो यहाँ पे हमारी आ गई कैपिटल। अब इसी एग्जांपल में अगर हम समझें कि हमें लेट सपोज कि 1 लाख से हमारा काम नहीं चल रहा, हमने क्या करा, पीएनबी बैंक से 1.5 लाख रुपए और ले लिए लोन के। फिर कोई एक व्यक्ति था, इससे हमने 20,000 रुपये और ले लिए। तो अब स्टेटस हमारा ये हो गया। अब कैसे इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे? तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए? अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंटिटी हमने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस इटसेल्फ आर टू डिफरेंट पर्सन्स। तो अब हमारे पास टोटल कितने पैसे हो गए? हमारे पास हो गए 1 लाख तो पहले था, प्लस 1.5 लाख हमने पीएनबी बैंक से लिया, प्लस 20,000 हमने किसी और से लिया। तो हमारे पास 2,70,000 हो गए। लेकिन क्या ये 2,70,000 रुपये हमारे खुद के हैं, बिजनेस के खुद के हैं? ये मान के चलो आप एक बिजनेस हो, क्योंकि हमने कहा बिजनेस को एक एंटिटी मान के चलो, एक व्यक्ति मान के चलो। तो क्या ये 2,70,000 हमारे हैं? नहीं। किसके हैं? इसमें से 1 लाख तो मालिक का है, इसके बाद पीएनबी बैंक लोन, इसके बाद एबीसी लोन। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट, जिसका टोटल आ गया हमारा 2 लाख। बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा बराबर रहेंगी। क्यों बराबर रहेंगी? अरे सिंपल सी तो बात है, बिजनेस का खुद का कुछ नहीं है। बिजनेस के पास जो भी कुछ है इन द फॉर्म ऑफ एसेट, वो पैसा कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से आया है, जिसको बिजनेस वो पैसा वापस करेगा। सिंपल है। तो दोस्तों हमें ना यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला मिलता है, एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब बिजनेस के पास जो भी है वो या तो बिजनेस ने
आउटसाइडर्स को वापस करना है और या ऑनर को वापस करना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने समझा बैलेंस शीट क्या होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं बेसिक्स को आगे और एक्सटेंड करेंगे और अच्छी थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करेंगे। थैंक यू।